Hi friends, once again we are back on the mission physics. In the second chapter when I started in my last video, that I had told what is scalar vector and what is scalar and what is vector. These two terms I had covered under the heading of physics and mathematics. This is our second chapter. Now scalar and vector. I have already explained that. I want to tell some more about this. Scalar is just certain physical quantities which are completely described by the numerical value only. कुछ ऐसे quantities हैं जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही बताए जा सकते हैं. जैसे 2 kg एप्पल, 2 is numerical value. 1 kg rice, this 1 is numerical. 5 bananas, this 5 is numerical. So these all are numerically expressed quantities. That's why I have written certain physical quantities are completely described by the numerical value only, but some are not. Which are not, that I will emphasize later after explaining this. For example, 1 5 kg, 1 2 kg, if we are adding, I have written the heading additions of scalar and vector quantities. Addition of scalar I am going on now, vector I will come later on. So this is numerical value, this is also one of the numerical value. If we add these two scalar quantities, we are getting a third quantity, that is 7 kg. This is what our ordinary principle of addition in algebra. This is algebra. मैंने कहा था कि जब ये मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो मैथमेटिक्स के कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा. लैंग्वेज क्या था? अलजेब्रा था, ट्रिगोनोमेट्री था, ज्योमेट्री था, बताए थे ना मैंने ये सारे. तो दिस थिंग्स वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आएगा. वेरी फ्रीक्वेंटली दैट टर्म विल बी कमिंग, दैट यू शुड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. उस पाइथागोरस थ्योरम जो आप 10th में नॉर्मल पढ़े थे, उसको धीरे धीरे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों में. नाउ only this much about scalar additions. Add numerical quantities, numerical values, and you will get the third quantity, that is your scalar additions. Now come to the vector. I want to explain very meticulously because there is entire physics is depending upon the vector quantity. Vector quantity addition. Vector quantity एडिशन. आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी? वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी, मान लिया ये आप पेन का एक ढक्कन ले लीजिए, पूरा पेन ही ले लीजिए, यू जस्ट टेक दिस पेन. सो इफ दिस पेन इज इन द स्पेस, इस स्पेस में अगर पेन है तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होंगे, नहीं तो ये नीचे धरती पे आ जाता. इट कुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड. दिस इज वन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन नेचर. तो फॉल के लिए या तो इसको ग्रेविटेशनल पुल खींच रही है अपने तरफ, अगर ये स्टेशनरी है तो डेफिनेटली जितना पुल नीचे है उतना ही पुल ऊपर खींच रहा होगा. इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स कहाँ से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों ये स्टेशनरी है. तो स्पेस में किसी एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी. सपोज यहाँ एक नीचे एक फोर्स खींच रहा है तो ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर एक फोर्स खींच रहा है जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, एक डायरेक्शन साउथ हो गया. तो ये क्यों एयर में स्टेशनरी क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हमें वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना चाहिए. नाउ आई विल बी टेलिंग यू, सपोज एक पार्टिकल ले लो, एक पार्टिकल जैसे चीजें हैं, एक पार्टिकल. अब एक आदमी को लगा दो इधर खींचने के लिए और एक आदमी को लगा दो इधर खींचने के लिए. मैं एडिशन ऑफ वेक्टर के पहले बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं. तो ये जाएगा कहां? ना इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा. दिस इज अ पार्टिकल. आई विल राइट पार्टिकल, राइट. वन फोर्स, दिस इज फोर्स 1, दिस इज फोर्स 2. Now two forces are applied on this, so neither this will go in this direction nor it will go in this direction, it will move in this direction.
थर्ड फोर्स। सो यू हैव जस्ट सीन, अगर इक्वल फोर्स 1 एंड फोर्स 2 इक्वल है, F1 इक्वल्स F2, अगर ये दोनों इक्वल फोर्स खींचे तो आप घर में भी इसको करके देख सकते हो। एक रस्सी डाल लो, एक धागा इधर से खींचो, एक धागा इधर से खींचो, आपका जो पार्टिकल होगा इसकी डायरेक्शन की मूवमेंट इधर होगी। अब मैंने एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर है। अगर एरो नहीं होता तो एक लाइन होता, स्केलर होता। इन दोनों को इक्वल होना चाहिए इस दिशा में जाने के लिए। अगर ये ज़्यादा फोर्स वाला होगा तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड इधर जाना शुरू कर देगा। अगर इस फोर्स में ज़्यादा पावर होगी तो ये थोड़ा सा इधर इंक्लिनेशन, थोड़ा सा इधर घूमेगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब आपने देख लिया इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक आप मापेंगे, ये मैग्नीट्यूड होगा। इसका यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो ये मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो ये मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन दिस एरो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी फोर्स जहाँ भी लग रहा है उसके कितने मैग्नीट्यूड होंगे और कितने डायरेक्शन होंगे। जहाँ कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी की बात आएगी, दो बात आपको दिमाग में रखनी है। एक तो उस फोर्स का, उस पर जितनी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उस फोर्स का डायरेक्शन कितना है। और ये जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अंडरस्टूड। तो फोर्स 1, फोर्स 2 एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके ऊपर में मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दिखाऊंगा। दैट मीन्स इसको हम लैंग्वेज में बोले तो व्हेन टू इक्वल वेलोसिटीज आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इट विल फाइनल रिजल्टेंट विल बी इन द वेरी डिफरेंट डायरेक्शन एंड दैट इज शोन हियर। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल छोटा सा लेके आपको बताएंगे, तभी आपको वेक्टर एडिशन क्लियर हो जाएगा। देखो एक ये ट्यूब है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज वन ट्यूब, दिस इज वन ट्यूब एंड दिस इज अनदर ट्यूब, बोथ आर ट्यूब। इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल ले लो। इसमें एक ये पार्टिकल इधर जा रहा है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। और अगर पूरे के पूरे, दिस इज ए, दिस इज बी, और दिस इज ए एंड दिस इज बी पोजीशन, और इसका इस पूरे के पूरे पाइप को भी अगर ऊपर की तरफ मूव करे, दैट मीन्स इसके ऊपर दो फोर्स काम करेगी। एक फोर्स तो इधर जा रहा है, इसको बॉल इधर, दिस इज बॉल, this ball is moving this side and this tube is moving inside, this tube is moving this side, तो थोड़े टाइम में ये ट्यूब यहां से मूव करके यहां आ गया। अगर ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, इस बॉल की वेलोसिटी ऑफ बॉल, नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्यूब, यहां से यहां आ गया। दैट मीन्स ये t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड में ये यहां पहुंच गया। तो अब जब ट्यूब यहां से यहां पहुंच गया तो बॉल का डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बॉल डायरेक्शन, अब हम यहां एक, सपोज ये दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल, यहां बॉल आ रहा है, इतने देर में ये यहां ट्यूब यहां से यहां आ गया। तो अब आप इसको मिलाइए, ये दैट मीन्स पहले बॉल यहां था, इसको यहां होना चाहिए था, लेकिन बॉल आ गया कहां, यहां। तो ये था 3 मीटर पर सेकेंड, ये था ट्यूब की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसी एक इसका मतलब क्या है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर, बॉल के ऊपर अगर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक फोर्स 3 मीटर पर सेकंड बॉल के ऊपर लग रहा है, एक 4 मीटर पर सेकंड ट्यूब के ऊपर चल रहा है, तो ये बॉल भी चल रहा है, ट्यूब भी चल रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज आर, बॉल का रिजल्टेंट ये होगा। अब ये जो रिजल्टेंट है, इसको मान लो आप ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको यहां एक ट्रायंगल
अब मैंने थर्ड क्वांटिटी बताया था कि वेक्टर तभी होगा जब वो रूल ऑफ ट्रायंगल फॉलो करेगा। तो ये ट्रायंगल बन गया। these vectors, this force, put a heading, no problem. This force and this force both are following the rule of triangle. This square plus this square will be equal to the resultant. That is our idea to say. तो ये रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। ये तो हमें पता है 3 मीटर पर सेकंड बॉल पे जा रहा था, इधर को इस डायरेक्शन में दिया था, 4 मीटर पर सेकंड यहाँ ऊपर ट्यूब के लिए फोर्स अप्लाई किया था। तो इन दोनों फोर्स के कारण बॉल की मूवमेंट ये रिजल्टेंट दिखाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हर चीज में हमने दो चीज की थी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल्स 25, देन r इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। देखो हमने एक 3 का लगाया, एक 4 का लगाया फोर्स, लेकिन इन दोनों से हटके रिजल्टेंट का जो फोर्स हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी। इसीलिए ये बॉल यहाँ था, ये होते 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 यहाँ आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बॉल धीरे धीरे मूव किया। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज force 1, force 2. This is one of the examples. So with these two examples you might have understood the idea of vector additions. वेक्टर की एडिशन ऐसे ही होती है। अब वेक्टर में हम एक और बाद में चीज़ क्या निकालेंगे, वेक्टर को हम लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ए बी लेंथ के हिसाब से लिख सकते हैं, ऊपर वेक्टर होगा। अगर v है तो v के ऊपर ऐसे दे दे, वो वेलोसिटी वेक्टर होगा। f के ऊपर आप ऐसे दे दें तो ये फैक्टर, जैसे हमने f1 f2 दिया था, दिस इज f1, दिस इज f2 आई हैड गिवन, अंडरस्टूड। सो दिस वे, अगर किसी ए बी अगर ऊपर कुछ नहीं भी दिया है और ये बहुत बोल्ड लिखा हुआ है कहीं, तो भी आप समझ जाइए कि बोल्ड लेटर आर वेक्टर, बोल्ड लेटर्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो इस तरीके से हम इन वेक्टर को ऐसे समझ सकते हैं। जब भी वेक्टर की बात होगी हमें ये सारी बातें दिमाग में चलानी पड़ेंगी। अब हम आगे कैसे कैसे इनको यूज करेंगे, कैसे वेक्टर आएंगे, कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट ले लो, लेटेस्ट टेक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, डायरेक्शन हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगल रूल is not followed, hence it is not a vector quantity, understood? So electric current कोई vector quantity नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है। पहला दो कर रहा है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट देयर इज नो ट्रायंगल रूल फॉलोड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अ सिंपल आइडिया ऑफ वेक्टर एडिशन आई हैव शोन टू यू। नाउ आई विल गेट सम मोर lectures on vector gradually when we sail across the further chapters. I will tell you with angle, आपने ये देखा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल अभी हमने कंसीडर नहीं किया। अब धीरे धीरे अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम आपने बता दिया, रिजल्टेंट बता दिया, f1 बता दिया, f2 बता दिया, ये हो गया रिजल्टेंट। इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन मैंने बता दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया, इसका डायरेक्शन निकाल दिया। रिजल्टेंट का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ये जब डायरेक्शन निकालेंगे ना, अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कितना, 5 मीटर पर सेकंड ये जा रहा है। अब जब इसका डायरेक्शन हम बताने की कोशिश करेंगे तो इस थीटा की जरूरत पड़ेगी। ये कितना एंगल बना रहा है बेस से के साथ, वो हम आपको अगले क्लास में समझाएंगे बहुत इलाबोरेटली। नाउ यू जस्ट गो थ्रू योर whatever books you are having, you just go through the scalars and vectors, what they are saying. You will get some better ideas, some good ideas, and you can correlate whatever I had told today. Now we will meet in the next lecture, next video. Thank you.